आज हम लोग ग्रामर का चैप्टर 4 पढ़ेंगे और ये जो चैप्टर 4 है इसमें हम लोग शब्द विचार पढ़ेंगे। तो शब्द विचार, यदि हम शब्दों के बारे में जानना चाहें तो जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। मतलब उसमें एक वर्ण नहीं होना चाहिए, एक से अधिक होना चाहिए। जैसे महिला, यहाँ पर क्या लिखा है, महिला लिखा है, तो इससे पता चलता है ये एक स्त्री है। लेकिन अगर यहाँ पर लिखा है लहिमा, लहिमा, तो लहिमा का क्या कोई अर्थ होता है? कोई अर्थ नहीं होता। इसलिए ये वर्ड यहाँ पर आना बहुत ज़रूरी है कि वर्णों का सार्थक समूह होना बहुत ज़रूरी है। अगर निरर्थक समूह होगा तो कोई भी वर्ड नहीं बनेगा। अब हम देखते हैं शब्दों के भेद। शब्दों के भेद क्या क्या हो सकते हैं? उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। इस प्रकार से 4 आधार पर शब्दों को डिवाइड किया गया है। सबसे पहला हम देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, ये होते हैं। ये 4 होते हैं। इसमें हम तत्सम शब्दों को पढ़ेंगे, तद्भव शब्दों को पढ़ेंगे, देशज को और विदेशी को। उत्पत्ति शब्द का अर्थ क्या होता है कि कहाँ से उत्पन्न हुआ है वो शब्द, कहाँ से उत्पन्न हुआ है, कहाँ से आया है। तद्भव शब्द यानी कि उसके जैसा, और देशज यानी जो अपने देश का है, विदेशी यानी जो बाहर का है। तो अब जब हम इसको थोड़ा सा इसका वर्णन करते हैं तो तत्सम शब्द यानी तत् यानी उसके, सम यानी समान। तो किसके समान? संस्कृत के समान। मतलब जो शब्द संस्कृत से सीधे सीधे हमने हिंदी में अपना लिए हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कार्य, क्षेत्र, मृत्यु, फिर जिह्वा, ये वर्ड हम हिंदी में भी ये शब्दों को यूज़ करते हैं। तो ये क्या कहलाता है? तत्सम शब्द। तद्भव शब्द वो शब्द होता है, तद यानी कि उससे, भव यानी कि होना, तो उससे थोड़ा सा बदलाव के साथ जो शब्द हिंदी में उपयोग होते हैं वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे अंधकार है तत्सम शब्द, तो अंधेरा है तद्भव। अच्छ है अतत्सम, तो आँख है उसका तद्भव। अग्नि है तत्सम, तो आग है उसका तद्भव। इसी प्रकार पंच है तत्सम, तो 5 है उसका तद्भव। उसके बाद पक्षी है तत्सम, तो पंछी है तद्भव। इस प्रकार से ये वर्ड का एक चार्ट दिया है, इसको पढ़कर आप समझ सकते हैं। देशज शब्द, देशज शब्द वे शब्द होते हैं जो हमारी देश की, गांव की, ग्रामीण इलाके की भाषा होती है और वो हम हिंदी में, साहित्य में अपना लिया गया है और हिंदी के लिए हम उसको लिखते हैं उन शब्दों को। जैसे लोटा, झोपड़ी, खिड़की, धोती, पेटी, बाबा, चुन्नी, ये सारे शब्द। विदेशी शब्द कौन से होते हैं? विदेशी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो हमने बाहर के दूसरी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में अपना लिया है। जैसे अंग्रेज़ी, अंग्रेज़ी में पेन, पेंसिल, स्टेशन, अंग्रेज़ी के शब्दों से आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। दिन भर की दिनचर्या में हम काफ़ी सारे अंग्रेज़ी के शब्दों को यूज़ करते हैं। उसके बाद है अरबी, अरबी के शब्द जहाज़, मतलब, तारीख, कीमत, अमीर, औरत। आप सोचते भी नहीं होंगे कभी कि ये सारे शब्द अरबी से लिए हुए हैं जो हम बोल रहे हैं। औरत, औरत शब्द हो गया। किताब आप कई बार बोलते हैं दिन में, तो ये शब्द काहे के हैं? अरबी के शब्द हैं। फिर फारसी, फारसी के शब्द भी आप सुनेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। जैसे बहादुर, खूबसूरत, बीमार, जल्दी, आराम, किनारा, हफ्ता, तो ये सारे शब्द फारसी के हैं। तुर्की के शब्द सुनेंगे तो भी आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि चाकू शब्द जो आप रोज़ यूज़ करते हैं, आपको लगता है कि हिंदी का शब्द है, वो हमने तुर्की भाषा से अपना लिया है। और पुर्तगाली, पुर्तगाली के शब्द जो आप कमीज़, साबुन, अलमारी, बाल्टी, फिर इस तरह तौलिया, ये सारे शब्द हमने कहाँ से लिए? पुर्तगाली से लिए। मतलब ये हमारे लिए थोड़ा सा एक आश्चर्य की बात भी हो जाती है कि हम इतनी अच्छे से उसको हिंदी में आत्मसात कर लिए हैं कि हम उन शब्दों को सीधा सीधा इसका बोलते हैं कि वो अब हिंदी का हो गया। हिंदी में रच बस जाने के कारण अब वो हिंदी के शब्द कहलाने लगे। रचना के आधार पर शब्द के भेद यदि देखेंगे तो 3 होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द कौन कौन से, कैसे समझेंगे हम? रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो परंपरा से किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु या प्राणी आदि के लिए प्रयोग होते चले आए हैं, वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे दर्पण, सूर्य,
इन शब्दों के खंड करने पर इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। अगर आप इसका खंड करेंगे सूर्य का तो सु और उसके बाद रिय, आधा र और य, तो ये बीच एक कोई ऐसा शब्द नहीं मिलेगा जिसका कोई अर्थ होता है। प्लस के इस तरफ द और इस तरफ पर्ण, तो इनमें दोनों का किसी का कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, तोड़ने पर जब अगर इसका अर्थ होता इसका अर्थ होता तो यौगिक शब्द कहलाते, पर इन दोनों में से किसी का अर्थ नहीं होता, इसलिए ये रूढ़ शब्द कहलाते। यौगिक शब्द कौन कौन से होते हैं? ऐसे शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं। शब्दों के योग से, जैसे कि औषधि धन आलय, तो ये औषधालय हो गया। फिर उसके बाद सु धन पुत्र, यानी अच्छा, सु का मतलब यहाँ अच्छा होता है, अच्छा बेटा। अब हम आते हैं योग रूढ़ शब्द में। योग रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर शब्द को सुनते ही हमें किसी और की अनुभूति होती है, ऐसा लगता है वो शब्द उसके लिए रूढ़ हो चुका है। जैसे दशानन, दश प्लस आनंद तो होता है, लेकिन दशानन को सुनते साथ हमें रावण की अनुभूति हो जाती है। जलज, जलज को सुनते साथ जल में जन्म लेने वाला अर्थात कमल की अनुभूति हो जाती है। तो ये किसी पर्टिकुलर शब्द के लिए रूढ़ हो गया, इसलिए ये योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। बहुब्रीहि समास में आने वाले अधिकतर शब्द जो होते हैं वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो आज हमने शब्दों के दो प्रकार को समझा। कौन कौन से दो प्रकारों को समझा हमने? एक समझा उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार प्रकार, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशी, और रचना के आधार पर शब्द के तीन प्रकार। वो कौन कौन से हुए हमारे? यौगिक, रूढ़ और योग रूढ़। तो इस प्रकार से हमने दो आज टॉपिक कंप्लीट किए हैं। अगले वीडियो में हम लोग प्रयोग के आधार पर शब्द के प्रकार और अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रकार को समझेंगे।